इंडस्ट्री के दो सेक्टर हैं, एक सिकनेस इंडस्ट्री या इलनेस इंडस्ट्री और दूसरा वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री या वेलनेस इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, डायग्नोस, क्लिनिक, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आती है। और सिकनेस इंडस्ट्री के टच में लोग तब आते हैं जब बीमार पड़ते हैं। लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोग बीमार होने से पहले उसके संपर्क में आते हैं, और अगर उसके संपर्क में आते हैं, उसकी बातों को अमल करते हैं, तो वो बीमार ही नहीं पड़ते। क्योंकि वेलनेस का मतलब होता है लुक गुड फील गुड, अच्छा महसूस करें, अच्छा दिखें। वेलनेस इंडस्ट्री के अंडर न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। वेलनेस इंडस्ट्री के लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में हेल्दी डाइट को, फूड सप्लीमेंट को, नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट को अपनाते हैं तो आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अलग बात है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि उसे सिकनेस इंडस्ट्री में ही ले जाया जाता है, ताकि उसको तुरंत क्योर किया जा सके, उसको संभाला जा सके। उसी तरह अगर किसी को डिलीवरी का प्रॉब्लम है या इसके लिए अगर जाना हो, तो उसमें होता क्या है कि लोग सिकनेस इंडस्ट्री में ही जाते हैं। लेकिन बाकी जो हैं, अगर हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें वेलनेस इंडस्ट्री की जानकारी लेनी पड़ती है। अगर हम लेते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होता है, और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को वेलनेस इंडस्ट्री की जानकारी लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इन 2 सालों में, जब से कोविड-19 का इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ा, लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि अब हमें हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखनी चाहिए और वैसी चीज़ों को अमल में लाना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें। और कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अपने हेल्थ के ऊपर होता है। हमारे देश में 2 चीज़ें आज के समय में सबसे ज़्यादा क्राइसिस पे है, एक हेल्थ इश्यूज और दूसरे जो है वो रोजगार के। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, और उस पे सबसे पहला ये है कि हमें इन दोनों फील्ड की जानकारी लेना होता है। उसी तरह न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये भी 2 इंडस्ट्री है। मेडिसिन और न्यूट्रिशन दोनों दिखने में एक ही तरह के होते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इससे पहले मैंने चर्चा किया है। मेडिसिन में एमजी होता है, और मेडिसिन किसी को तभी चलाया जाता है जब लोग बीमार पड़ते हैं। जैसे किसी को कहीं दर्द है, सर दर्द है, पैर दर्द है, या किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त हैं जिन पे उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, तो उनके लिए पार्टिकुलर जो भी तैयार किया जाता है वो टैबलेट फॉर्म में तैयार किया जाता है, या फिर अगर टॉनिक के तौर पे तैयार किया जाता है तो उसमें भी एमएल डिसाइड होता है, एमजी डिसाइड होता है। लेकिन न्यूट्रिशन में ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ने के बाद भी ले सकते हैं और बीमार होने से पहले भी ले सकते हैं। बीमार होने से पहले अगर हम न्यूट्रिशन को रेगुलर लेते हैं तो हम मरीज नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम बीमार हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं तो मेडिसिन के साथ साथ अगर इसको लेने पे क्या होता है कि जल्दी हम ठीक होते हैं। उसी तरह अगर हम देखें कि जहाँ मेडिसिन में एमजी है, वहीं न्यूट्रिशन में कोई एमजी नहीं होता है। हम अगर एक बार में एक फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो एक बार में हम 2 भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम बीमार हैं तो भी ले सकते हैं, नहीं बीमार है तो भी ले सकते हैं। फ़र्क है। उसी तरह होता है क्या है कि अगर हम देखें मेडिसिन के बारे, तो मेडिसिन को कोई भी डॉक्टर लिखते हैं, जो एमबीबीएस होल्डर होते हैं वो लिखते हैं। उनको आइडिया होता है कि इस मरीज को कौन सा मेडिसिन देना है। अब जैसे किसी को शुगर की बीमारी है और उस मेडिसिन को किसी ऐसे पर्टिकुलर आदमी को दिया जाए जिसे बीपी की बीमारी है, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जिस आदमी को जो बीमारी है उस मेडिसिन को उसी आदमी को देना है। लेकिन न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं, जो बीपी हाई पेशेंट है और शुगर के पेशेंट को हमने दे दिया, तो उनको भी ये फ़ायदा पहुंचाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा नॉलेज है जिसे लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी आज के टाइम में हेल्दी रहना चाहता है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मरीज बनकर रहना चाहता है, और अगर मरीज बनकर रहना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए मरीज ना बनने की जानकारी होना ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस मैसेज को ज़रूर सुने, और मैं रेगुलर अपने चैनल एक्सप्रेस विज़न में इन चीज़ों को डालता हूँ। आप उन्हें सब्सक्राइब करें,
हमारे चैनल में हेल्थ एजुकेशन, मोटिवेशनल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि लोगों तक अच्छे मैसेजेस पहुंचाए जा सके।